सबसे ज़्यादा इंसान को किसी चीज़ से डर लगता है तो वो क्या है? पैसे चले जाना, या तो कोई हमारी और खुशी है वो चली जाना, कोई बीमारी है उसका निकाल हो जाना। लेकिन और गहराई से सोचेंगे तो मृत्यु एक ऐसी चीज़ है जिससे सबको डर लगता है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं, मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता है, एक बार तो एक दिन तो इंसान को सबको जाना ही है। लेकिन वाकई में कोई ऐसा नहीं है जिसको मृत्यु से डर नहीं लगता। और उसका जो निदान है वो गौतम बुद्ध ने समझाया था एक औरत की जिसका नाम था किसी गोतामा। किसी गोतामा का जो एक ज्येष्ठ पुत्र था उसकी मृत्यु हो जाती है। वो जो उसका शव है बेटे का वो लेके पूरे गांव में घूमती है और बोलती है कि मुझे, रोती है सबके सामने, बोलती है कोई तो मेरे जो बच्चा है जिसकी मृत्यु हो गई है उसको वापस जीवन दे दो। लेकिन ऐसा तो मुमकिन था नहीं। फिर एक व्यक्ति था जो बहुत ही इंटेलिजेंट था, उसको करुणा थी। वो किसी गोतामा को गौतम बुद्ध के पास लेके जाते हैं। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं ठीक है, मैं आपके बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ। किसी गोतामा बहुत खुश हो जाती है, बोलता है लेकिन आपको एक कटोरे में रई लेके आनी है। तो किसी गोतामा बहुत खुश हो गई, लेकिन कुछ ही वक्त में उसकी जो खुशी है वो कम हो गई, क्योंकि गौतम बुद्ध ने उसके साथ एक शर्त रखी। उन्होंने बोला कि ये रई के बीज आपको वहाँ से लाने हैं जिस परिवार में किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। किसी गोतामा को थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो एक एक करके सब घर में जाती है, सबसे पूछती है कि क्या आपके घर में मृत्यु नहीं हुई, तो मुझे आपके राई के बीज चाहिए। लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता। हर घर में कोई ना कोई इंसान बोलता है कि मेरे तो पिता की मृत्यु हो गई, मेरी माता की मृत्यु हो गई, कोई बोलता है मेरे भाई की मृत्यु हो गई, किसी किसी घर में कोई बोलता है मेरे पत्नी की मृत्यु हो गई। किसी गोतामा को एक भी ऐसा घर नहीं मिलता जिसमें किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसी गोतामा समझ जाती है, वो गौतम बुद्ध के पास जाती है, बोलती है मैं समझ गई भगवान जी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके घर पे मृत्यु नहीं है। मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई भी बच नहीं पाया है। अभी मैं समझ गई। गौतम बुद्ध ने भी उसे वही समझाया कि दुख और मृत्यु, इससे कोई नहीं बच पाया। जो बचना चाहेगा उसको कभी ना कभी इसके लिए पछताना पड़ेगा। ये एक ऐसे सत्य है, मृत्यु, दुख और बीमारी और वृद्धावस्था, इससे कोई नहीं बच पाया है। इससे हमको जितना हमारे दिमाग में रहेगा कि ये सच्चाई है, ये कभी ना कभी किसी के साथ भी हो सकती है, तो उतना हमारा मनोबल बढ़ेगा। और जब ये आपदा आएगी तब हम इसको बेहतर तरीके से उसको हम हैंडल कर सकेंगे।